हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यूपी टेट प्राइमरी का ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मेरा पढ़ाया हुआ आप सबकी दुआ से आपने भी देखा। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर मेरा इतने नंबर आया, 27, 28 नंबर और 29 नंबर भी, ठीक है, जो मेरे विषय में पाए हुए हैं उनको लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई उनको, ठीक है। और आप सबकी दुआ और सपोर्ट मुझे वीडियो बनाने में और भी तत्पर रखा, उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ठीक है। और आप सबकी दुआ से जो यूपी टेट जूनियर में साइंस हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे एक कंप्यूटर भी क्वेश्चन हो, हर एक क्षेत्र से हिस्ट्री, सारे क्वेश्चन में आया है। चलिए मैं इसको स्टार्ट से मैं जो क्वेश्चन आया उसको मैं करा दे रहा हूँ। सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं और सारे आए हुए हैं। चलिए ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिका में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। तो बताइएगा, रक्त का वह घटक पूछा क्या है कि रक्त का, क्वेश्चन ये पूछा है कि रक्त का वह घटक, ठीक है, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिका में, जो किसमें भैया, रक्त वाहिका में, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, रक्त वाहिका में, ठीक है, रक्त को जमने से रोकता है। किसको? रक्त को किससे? जमने से रोकता है, जमने से रोकता है, ठीक है। अब भाई अगर रक्त वाहिका में रक्त जम जाएगा तो देखिए हार्ट अटैक या किडनी फेलियर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो याद रखिएगा वो है हेपेरिन। जब ब्लड अंदर ही जम जाएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो रक्त का वह घटक कौन सा है? तो उसका नाम है हेपेरिन, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, मैंने पढ़ाया हुआ था और ये आया था। इंटरनल मतलब कि क्लॉटिंग नहीं होने देता है, ठीक है, ब्लड को, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए ठीक है, आपने देखा होगा मैंने प्राइमरी के बेसिस में मैंने पढ़ाया था, याद कीजिएगा आप सबको, ठीक है, याद होगा। एक क्वेश्चन करके मैं यहाँ पे से करा दे रहा हूँ। चलिए ये आपने लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मक्के में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था कि मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ये कल के पेपर में जूनियर वाले में देख लीजिएगा। जीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जीन। तो मक्के में पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम क्या है? जीन है। क्या है? जीन है। जो मैं क्वेश्चन आया मैं उसे करा दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा था कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई थी। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था। लैंगरहैंस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे और द्वीपिकाएँ एक साइट की खोज की थी, इसका उन्होंने द्वीपिकाएँ नाम रखा था। इसे बोलते हैं आइसलेट। द्वीपिकाएँ मतलब आइसलेट, ठीक है। तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया था? सिंपल सा क्वेश्चन था। ये अग्न्याशय में पाया था, अग्न्याशय। और अग्न्याशय की एक कोशिका होती है बीटा कोशिका। कौन सी? बीटा, ये लिखा हुआ है बीटा सेल्स। तो अग्न्याशय की बीटा सेल्स में ही, ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई हैं। लैंगरहैंस ने ये बीटा सेल्स में खोज की थी और यहीं से अग्न्याशय की, ठीक है, बीटा सेल्स की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से आपने पढ़ाई होगा। इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन नाम का क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। मैंने सारा बेसिस पूरा डिटेल में पढ़ाया था। डिटेल आप सब देखे होंगे, ये देख सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत पेपरों में आता है। एंजाइम की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि एंजाइम की भैया प्रकृति क्या होती है, ठीक है। चलिए क्या पूछा है, एंजाइम की प्रकृति क्या होती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ठीक है, एंजाइम के रासायनिक, देखिए एंजाइम की मैंने उसी दिन पढ़ाया था, बहुत डिटेल में पढ़ाया, टेट में भी मैंने पढ़ाया था और हर बैच में पढ़ा, हर यूपी टेट हो चाहे पेट में भी पढ़ाया था। एंजाइम की रासायनिक प्रवृत्ति, ठीक है, रासायनिक प्रकृति, ठीक है, मतलब केमिकल नेचर क्या होता है इसका, रासायनिक प्रकृति क्या होती है। तो इसकी रासायनिक प्रकृति यदि पूछा जाएगा, रासायनिक प्रकृति बता दीजिए भैया। तो इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन, ठीक है। इसकी रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन, ठीक है। सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसकी ऑप्शन था कई सारे, अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ठीक है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ था, आपको याद भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। पूछा है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कौन सा अम्ल विटामिन भी है? कौन सा अम्ल विटामिन भी है? उसी दिन मैंने जस्ट पढ़ाया था, कौन सा अम्ल विटामिन भी है। क्वेश्चन कितना खूबसूरत है, ठीक है। कौन सा अम्ल विटामिन भी है? तो आपको पता होगा विटामिन
सी जो होता है विटामिन सी में, VIT शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, विटामिन सी में, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम ही होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल विटामिन भी है, तो विटामिन सी जो है वो आपका अम्ल ही है। अम्ल खट्टा होता है ना, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड इसमें पाया जाता है, यानी अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड में कौन सा अम्ल पाया, एस्कॉर्बिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने पढ़ाया था, देखिए सुपर टेट वाले को भी मैंने पढ़ाया था, और मैं जब वो पढ़ा रहे थे क्लास में चर्चा की थी। और ठीक है, कंप्यूटर में मैंने देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने पढ़ाया था बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी। ये दिया था सेंटेंस 1101। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने कहा था इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। सारा हर एक क्षेत्र में पेपर में फंसा है, चाहे कंप्यूटर, चाहे ज्योग्राफी, चाहे एनवायरनमेंट, चाहे पॉलिटी, चाहे हिस्ट्री, चाहे इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये देखिए कि सबसे कम उसमें लेक्चर में भी फंस गया था। देखिए इसका पूछा गया था क्या? इसका पूछा गया था दशमलव, यानी डेसिमल पूछा था, दशमलव संख्या। तो मैंने पढ़ाया था, आपको कुछ नहीं करना है, एक यहाँ से पकड़ना है, ये जो दाएं हाथ से, बाएं से पूरा, दाएं से पूरा, ठीक है, बाएं तक ले जाना है। एक का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8। ठीक है, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, तो जीरो का मतलब ये कैंसिल कर दे रहे हैं, जीरो का मतलब हटा दीजिए। 8 4 12, 12 1 13। ठीक है, 8 4, ठीक है, 8 4 क्या दिखा? 8 4 1 1 वाले को मानना होता है, जीरो का मतलब कुछ होता ही नहीं, जीरो मतलब जीरो। 8 4 12, 12 1 13। तो 1101 का डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 13। और इसमें ऑप्शन में पहला ही है 13। चलिए ठीक है, रेशम पालन, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि रेशम पालन किसमें करते हैं? रेशम पालन, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है। रेशम, मैंने बताया था रेशम में कौन सा प्रोटीन, पहले बता देता हूँ प्रोटीन कौन सा पाया जाता है। आपको पता होगा रेशम में सेरिसिन नामक प्रोटीन पाया था, याद कीजिएगा, मैंने पढ़ाया था सेरिसिन। और सेरी से नाम पड़ गया क्या? इसके पालन का, सेरीकल्चर। याद कीजिएगा, सेरीकल्चर। तो ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल ज़बरदस्त उड़ा दिए होंगे आप सब। ठीक है, सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर, तो याद रखिएगा सेरीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता भी होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे लेके चलता हूँ। चलिए, ये लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलिए ठीक है, आप सभी ने लिख लिया होगा। चलिए क्वेश्चन पूछाएगा, वह, ठीक है, वह अस्थि को, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने वाला, एक अस्थि को, क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया पूछा है। एक अस्थि को, अस्थि मतलब हड्डी को, ठीक है, एक अस्थि को दूसरे हड्डी से जोड़ता है, दूसरे अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, दूसरे अस्थि से, क्या क्वेश्चन पूछा है? जोड़ता है। तो एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ता कौन है? ठीक है, तो आपको मैंने पढ़ाया था, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? लिगामेंट। क्या हो जाएगा? लिगामेंट। तो जो लिगामेंट होता है हमारा, वो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का कार्य करता है। नाम क्या है? लिगामेंट। हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? बोन्स टू बोन जोड़ता है। हिंदी में इसका आंसर हो जाएगा क्या? स्नायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नायु। तो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने वाला काम क्या होता है? स्नायु का काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया था, ऊष्मा का एसआई। ठीक है, ऊष्मा का एसआई मात्रक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो बताया था मैंने, ऊष्मा हीट, देखिए ब्रेड खरीदते हैं तो बताया था उसमें किलो कैलोरी जूल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। बिल्कुल सही से आपको उड़ा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता होगा, अच्छा मैंने ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि रदरफोर्ड के, याद कीजिएगा। ठीक है, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? मैंने पढ़ाया था, डैनियल रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो आपको पता होगा, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। आपको पता होगा, ठीक है, परमाणु के नाभिक, यही आंसर था ऑप्शन में, परमाणु के नाभिक। लेकिन इस तरह नहीं पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन, जानते होंगे, इन्होंने अल्फा कण का बौछार कराया था, अल्फा कण का। ठीक है, प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग कराई थी, बौछार कराई थी, अल्फा कण। ठीक है, अल्फा, अल्फा हो गया
अल्फा लिख देते हैं। अल्फा कण का बौछार कराया था अल्फा कण का। तत्पश्चात किसकी खोज किया था इन्होंने? परमाणु के उपस्थित नाभिक न्यूक्लियस की खोज किया था किसने? रदरफोर्ड के द्वारा खोज की गई थी। चलिए, नाइट्रोजन की भी खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा गया है बंगाल का विभाजन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन। 16 अक्टूबर 1905 के समय हुआ था। 16 अक्टूबर को मनाया गया था राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में, जिसमें मतलब मुसलमान लड़कियां, मुसलमानी बहनें हिंदू भाइयों पर के हाथों पे राखी बांधी थी। तो बंगाल का विभाजन किस जनरल के समय हुआ था? या बंगाल का विभाजन फूट डालो राज करो पे किया था किसने? आपने सुना होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल का क्या हुआ? विभाजन हुआ। क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। आपको पता होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये भी आया था क्वेश्चन। कलंदर एक बार मैंने पढ़ाया था, याद कीजिएगा, लेकिन बहुत पहले पढ़ाया था। कलंदर की उपाधि किसे दी गई है? कलंदर तो ये बाबर को दी गई है कि बाबर को, तो किसकी उपाधि दी गई है? कलंदर की उपाधि दी गई है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए कुछ चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने हिंदी जब वो स्पेशल पढ़ा रहे थे तो मुझे याद है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी क्वेश्चन पूछा है। अष्टाध्यायी, ठीक है, याद रखिएगा क्या है क्वेश्चन पूछा गया है? अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के अगर पूछा गया लेखक तो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, हिंदी का पाणिनि जब पूछे थे तो पाणिनि को कहा जाता है। ठीक है, पाणिनि। ठीक है, याद रखिएगा पाणिनि। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पाणिनि हो जाएगा, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा, द्वितीय बौद्ध संगीति का देखिए, ये भी मैंने जब बौद्ध धर्म, ठीक है, जब पढ़ाया था क्वेश्चन आया है द्वितीय बौद्ध संगीति का। ठीक है, सिंपल सा देख लीजिएगा, बहुत जल्दी जल्दी बस सॉल्व करवा रहे हैं आपका, ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा। द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी ना, याद होगा आपको। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी उसका आयोजन, इसका जो आयोजन हुआ था, क्या हुआ था भैया? इसका जो आयोजन हुआ था, ठीक है, किसके राज्यकाल में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन कि द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था किसके राज्यकाल में हुआ था? शिशुनाग, महापद्मानंद, कालाशोक, ठीक है, और उदयभद्र। तो ये हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? काला शोक। क्या हो जाएगा? काला। ठीक है, काला शोक। तो आंसर आपको दिख रहा होगा, काला शोक। ठीक है, जल्दी बताइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइएगा सभी लोग। काला शोक, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, काला शोक हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? कितनी सिंपल सा क्वेश्चन है। आर्य समाज भी मैंने पढ़ाया हुआ था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? क्या सिंपल सा क्वेश्चन था। बस मैं वर्ष जल्दी वर्ष पूछा है तो 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई। बिल्कुल, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कितनी बार आप पढ़े हैं? ठीक है, क्वेश्चन पूछा है तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ध्यान से देखिएगा आप सब। काकोरी षड्यंत्र कितनी बार मैंने पढ़ा है? काकोरी, और मैंने बताया था काकोरी हमेशा से इम्पोर्टेंट रहता है, और कल के पेपर में यही इम्पोर्टेंट के रूप में पेपर में आया। काकोरी षड्यंत्र मैंने बताया था 9 अगस्त 1925 में हुई थी। ठीक है, लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई थी काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, इसमें पूछा है कि काकोरी षड्यंत्र से संबंधित नहीं है, तो पूछा था, इसमें ऑप्शन दिया था अशफाक उल्ला खां। ठीक है, अशफाक उल्ला खां। ठीक है, अशफाक उल्ला खां समझ जाएंगे। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, कौन से संबंधित नहीं है? ठीक है, बिस्मिल। ठीक है, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, अशफाक उल्ला खां साहब। चलिए, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, और क्या है? ठीक है, राजेंद्र, ये है सूर्यसेन। ठीक है, सूर्यसेन, ध्यान से देखिएगा, क्या हो जाएगा? सूर्यसेन। ठीक है, ऑप्शन था ये, संबंधित नहीं है, सूर्यसेन। ठीक है, और थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। तो याद कीजिएगा, राजेंद्र
नाथ लाहिड़ी, ठीक है, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। देखिए इनको गोंडा में ही फांसी दी गई थी, याद कीजिएगा। काकोड़ी सत्याग्रह एक दिन 2 दिन पहले ही इनको फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां भी संलिप्त थे, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल भी जी थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है, इन्होंने कहा था। लेकिन सूर्य सेन जो है ये संबंधित नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा। काकोड़ी संयंत्र से संबंधित नहीं थे, इनका कोई संबंध नहीं था। बाकी अशफाक उल्लाह खां साहब जी थे काकोड़ी संयंत्र में शामिल, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी भी थे। चलिए ये आपको याद होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन आ गया जो आप सब तो वैसे उड़ा दिए होंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार का संबंध किससे है? अभी जल्दी में इसका जुगाड़, वैसे अगर नहीं याद होता है भाग तो ये बनाया था। मौलिक अधिकार का संबंध क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मैंने बताया था मौलिक अधिकार को मूल अधिकार या नैसर्गिक अधिकार बोला जाता है। तो मौलिक में कितने वर्ण हैं? 1 2 3, तो इसका संबंध भाग 3 से है। किससे? भाग 3, 1 2 3, भाग 3 से संबंध है मौलिक अधिकार का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही चीज़ याद रखिएगा। पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। किसको भैया? पंचायती राज को। कितना बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं। पंचायती राज को क्या करने के लिए? सुदृढ़ का मतलब क्या होता है? मजबूत करने के लिए भैया। क्या करने के लिए? मजबूत करने के लिए। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो याद होगा आपको 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, आपको पता ही होगा, जिसके द्वारा, ठीक है, भाग 9 आया और जिसका उल्लेख भाग 9 में है। 9 मतलब पंचायत नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो यही पूछा था पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, और उसको अनुसूची 11 और भाग 9 में डाला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा बहुत सिंपल, मैंने पढ़ाया था, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक, पेट के जब समय पढ़ा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, मुख्यालय, इंटरनेशनल, ठीक है, जैसे मतलब कि कोर्ट कहाँ पर है? इंटरनेशनल कोर्ट मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, तो आपको पता होगा द हेग, ठीक है, द हेग में है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक वैसे ये मैंने बहुत पहले लेकिन पढ़ाया था इसमें, ठीक है, वो बहुत इस बीच तो नहीं, लेकिन 2.5-3 साल पहले मैंने पढ़ाया था इसी यूट्यूब पे, और क्लासेस में पहले 2 साल पहले पढ़ाया था कि परिवार नियोजन का संबंध किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची या केंद्र संघ सूची, राज्य सूची या, ठीक है, समवर्ती सूची। तो याद रखिएगा इसका संबंध समवर्ती सूची, और ये सब समवर्ती सूची बताए थे। कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें राज्य सरकार भी होता है, दोनों का पावर होता है। राज्य सरकार भी आधा % पावर रहता है और आधा केंद्र सरकार, ठीक है। तो परिवार नियोजन, ठीक है, जनसंख्या, इन सब का उल्लेख किसमें भैया? तो इनका संबंध किसमें है? ठीक है, समवर्ती सूची में है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए घुमा दिया था क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंध रखता है? कौन सा राज्य के, कौन सा डीपीएसपी का अनुच्छेद, डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हिंदी में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सा डीपीएसपी का अनुच्छेद, मैं अपने शब्दों में लिखवा दे रहा हूँ, पेपर में यही आया था, जो विदेश नीति से संबंध रखता है। किससे? ठीक है, डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद जो, ठीक है, विदेश नीति, विदेश जानते होंगे विदेश नीति, मैंने ये ट्रंप में जब आया था तब भी मैंने, ठीक है, टेट में भी मैंने पढ़ाया था विदेश नीति। मैंने बताया था विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय शांति व समृद्धि, याद आया? अंतर्राष्ट्रीय शांति का संबंध किससे? अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेश में ही तो चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरा देश, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति, और शांति शुद्ध क्या होता है? शांति क्या होता है? शुभ होता है। शांति होना शुभ है। तो अनुच्छेद 51 डीपीएसपी, देखिए 36 से 51 तक तो है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख 36 से लेकर 51 तक तो है। तो अनुच्छेद 51, ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति का मतलब विदेश, ठीक है, याद रखिएगा। इसी के द्वारा अनुच्छेद 51 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति है, दूसरे देशों से जो बॉर्डर बनाते हैं उसको, किसी को हम परेशान ना करें, अपना भी सही रहें, अपने भी शांति युक्त रहें और दूसरों को भी शांति में बनाए रखें, मतलब पीसफुल बनाए रखें। तो ये विदेश नीति के संबंध अनुच्छेद 51 से है। ये सारा पढ़ाया हुआ था, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन कितनी बार पढ़ाया था कि खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, क्वेश्चन पूछा कि खेल दिवस कब मनाया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो मेजर ध्यानचंद जी के याद में खेल दिवस याद होगा, ठीक। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? सबको पता है 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त। तो मेजर
ध्यानचंद जी की याद में इनका बर्थडे पड़ता है 29 अगस्त को। और हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, चूँकि इसीलिए खेल दिवस 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी के या स्मृति में, मनुस्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ, ठीक है, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन यही पूछा था, योग के संबंध में, ठीक है, प्रमुख ग्रंथ, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ, यही पूछा था। योग के संबंध में भैया प्रमुख क्या, प्रमुख ग्रंथ, जिसका नाम क्या था, टाइटल दिया था ऐसे, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में क्या दिया था, ठीक है, योग दर्शन। क्या दिया था? योग दर्शन, याद रखिएगा, क्या दिया था? योग दर्शन का संबंध किससे है? तो आपको पता होगा बाबा रामदेव योग से फेमस है ही हैं, उनके मतलब गुरु, उनके बाबा क्या है, उनके गुरु बहुत फेमस, ठीक है, महर्षि पतंजलि, जानते होंगे, इन नाम से ब्रांड है। देखिए बाबा रामदेव ने ये कंपनी बनाई है अपने गुरु जी के नाम पे, महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि, ठीक है। तो योग के संबंध में जो प्रमुख ग्रंथ जिसका नाम क्या है, योग दर्शन, ठीक है, उनका संबंध किससे है? तो महर्षि पतंजलि से संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, कितना सिंपल सा मैंने पढ़ाया था, केसर की प्राप्ति, क्वेश्चन पूछा है, देखिए केसर प्राप्त किया जाता है, ठीक है, केसर प्राप्त किया था, मैंने बताया था वर्तिका जहां आ जाएगा लगा देना भैया, और पुष्प का ये भाग है, तो केसर प्राप्त किया था, याद कीजिएगा, मैंने सुपर टेट समय और यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, तो पुष्प वर्तिका से, किससे? पुष्प वर्तिका से केसर प्राप्त किया जाता है। और ये भी बताया था केसर का नाम पढ़ा, तो ये केसर पहले कश्मीर का नाम, ठीक है, कश्मीर का नाम केसर से ही पड़ा था, कश्मीर घाटी, कश्मीर फेमस है केसर के लिए। चलिए आपको पता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है, मानव शरीर में कुल पसलियाँ कितनी होती हैं? क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है, मानव शरीर में कुल पसलियाँ, तो पूछा है मानव शरीर में कुल पसलियाँ कितनी होती हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मार्कर क्वेश्चन पूछा है, मार्कर थोड़ा सा दिक्कत, हाँ, कुल पसलियाँ, पसलियाँ का बोलते हैं रिप्स, ठीक है, मैंने पढ़ाया था रिप्स कितना होता है, जोड़ी में मैंने बताया था, ठीक है, 12 जोड़ी होती है, कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी, ठीक है, 12 जोड़ी। ये देखिए 12 इधर और 12 इधर, 2 जोड़ी हो गए, 12 दुना कितना हो जाएगा? तो कुल में कितना हो जाएगा? कुल पूछा था क्वेश्चन में, तो कुल कितना होगा? जोड़ी में 2 होता है, तो 12 दुना तो 24, तो 24, ठीक है, पसलियाँ होती हैं, रिप्स होते हैं। चलिए आगे अगर देखते हैं तो आगे भी कुछ मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। वैसे पूछा था टीएबी का टीका किसके लिए होता है? टीएबी, ठीक है, ये मेरा ये मैंने नहीं बताया था, टैब, ठीक है, यहाँ पे लाइव पे, वैसे ऑफलाइन में पढ़ाया था, टैब की इतना चीज़ है, लेकिन टैब का टीका किसके लिए होता है? तो ये आपको लिखिएगा, ये जो टीका लगाया था किस बीमारी के लिए? टैब का टीका मियादी बुखार के लिए। किसके लिए? मियादी बुखार। और मियादी बुखार किसका नाम है? तो टाइफाइड को मियादी बुखार के नाम से जाना था, मैंने बताया था। और टाइफाइड के लिए टेस्ट जो होता है वो विडॉल टेस्ट होता है। पूछा कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? मैंने पढ़ाया था, विडॉल टेस्ट किया था, लेकिन पेपर में क्या था? टीएबी का टीका। तो टीएबी का टीका किस बीमारी के लिए है? तो मियादी बुखार के लिए है। मियादी बुखार किसका नाम है? टाइफाइड का ही नाम है मियादी बुखार। मियाद पे चढ़ता है, समय समय पर चढ़ता है, इसीलिए मियादी बुखार रखा गया है। और टाइफाइड के लिए टेस्ट पूछेगा तो विडॉल टेस्ट, टाइफाइड का टीका पूछेगा या मियादी बुखार का टीका पूछेगा तो टैब, टीएबी टैब का टीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। चलिए ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया था? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सिंपल सा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो याद सबको पता है, आप सबको वैसे ही पता है, 21 जून को मनाया था। कब मनाया था? 21 जून को मनाया था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया था? 21 जून को मनाया था, आपको बिल्कुल पता होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया है? ठीक है, 21 जून को मनाया था, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए ठीक है, एक मैंने पढ़ाया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कितना अच्छा क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, याद रखिएगा, विकास कार्यक्रम ये किस वर्ष से माना जाता है? ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो इसमें वर्ष दिया था, ठीक है, 57, 60,
ठीक है, पूछा था 57, 60, 52, 55, तो क्या हो जाएगा 1952। ठीक है, 57, 60। ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? देखिए 1952 से हुई थी, और उसी समय भूदान आंदोलन हुआ था। विनोबा भावे जी ने भूदान किया था, और ये आंदोलन के रूप में चलाया था कि सब लोग अपना भू का दान करेंगे, मतलब जमीन का दान करेंगे। चलिए ठीक है, ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन था कि रिहंद परियोजना का संबंध किससे है? रिहंद परियोजना, ठीक है, रिहंद परियोजना, ठीक है, रिहंद परियोजना, रिहंद का संबंध किस, रिहंद नदी है, और रिहंद नदी किससे जुड़ती है? सोन नदी से, और उसका उद्गम होता है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। और बताए थे रिहंद परियोजना का संबंध किससे, किसकी याद में बनाया गया था? तो यूपी के फर्स्ट सीएम थे जिनका नाम मैंने पढ़ाया था गोविंद वल्लभ पंत। बांध सागर परियोजना थी ना, गोविंद वल्लभ पंत, तो यही ये भी पढ़ाया था, सब लोग को पता है। गोविंद वल्लभ पंत बांध सागर परियोजना का संबंध, या गोविंद वल्लभ पंत का संबंध किससे? ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर का संबंध किससे? रिहंद परियोजना से। इन्हीं की याद में बनाया गया था। यूपी के फर्स्ट सीएम है गोविंद वल्लभ पंत जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी परसों में बनाया था सिपकीला का संबंध किससे? मैंने बताया था सा से सिपकीला दर्रा, शिपकीला दर्रा, याद कीजिएगा, शिपकीला दर्रा। ठीक है, शिपकीला दर्रा से, ठीक है, कौन सी नदी गुजरती है? तो सा से सिपकीला, तो सा से सतलज, और शिपकीला दर्रा, ठीक है, देखिए शिपकीला दर्रा से सतलज नदी गुजरती है। तो सतलज नदी किधर से गुजरती है? शिपकीला दर्रा से। और शिपकीला का संबंध, देखिए संबंध कहाँ पे, शिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। देख सकते हैं परसों नरसों की वीडियो में मैंने पढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिलाई, अभी याद होगा नरसों में मैंने भिलाई पढ़ाया था, और बहुत ट्रिक से मैंने जुगाड़ से पढ़ाया था। भिलाई, भाई लाई, लाओ 3600 बार बोल रहे हैं भिलाई, लाओ भाई, ठीक है, तो भिलाई मैंने बताया 3600 बार बोल रहे हैं भाई भिलाई, ठीक है, लाई लाओ लाई खाना है, तो ये ऐसे बताया था मैंने। भिलाई इस्पात कहाँ है? तो 3600 बार बोल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। ठीक है, कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, अवसादी सेल का उदाहरण पूछा था। ठीक है, अवसादी सेल का मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी सेल या अवसादी चट्टान, अवसादी सेल। तो देखिएगा ध्यान से, अवसादी सेल, कितना जबरदस्त क्वेश्चन, आला क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मैंने बताया इसमें आंसर जो था, इसमें आंसर क्या होगा? सेल पत्थर। इसमें आंसर क्या था? सेल पत्थर, इसका सही करेक्ट आंसर था। देखिए मैंने पढ़ाया था अवसादी ने सेब चूस लिया, इसका ट्रिक पढ़ाया था सेब चूस लिया, अवसादी सेल का ट्रिक मैंने पढ़ाया था, अवसादी सेल का। तो यह देखिए ध्यान से सेल पत्थर, देखिए आ गया पहला, तो यही अवसादी सेल का यही ऑप्शन था कि अवसादी सेल का उदाहरण सेल पत्थर। बा से बलुआ पत्थर याद कीजिएगा, बलुआ पत्थर। चू से चूना पत्थर याद कीजिएगा। सा से संपीड़ पत्थर, ये सब अवसादी सेल का उदाहरण। और ली से लिग्नाइट, ली से क्या हो जाएगा? लिग्नाइट, और लिग्नाइट को क्या बोलते थे? याद कीजिएगा, भूरा कोयला। याद होगा आपको, मैंने सारा पढ़ाया था। तो यही पहला ये फंस गया, से सेल पत्थर, इसकी चट्टान का उदाहरण अवसादी सेल का। तो इसमें आप ढूंढ लिए होंगे। बाकी संगमरमर था ऑप्शन में, संगमरमर आपका रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, और ऑप्शन में स्लेट। तो ये सब सारे चीज समझ गए होंगे। ठीक है, भू आकार की घाटी, बहुत पिछले साल पढ़ाया था। भू आकार की घाटी का निर्माण कौन करता है? भू आकार की घाटी, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। भू आकार की घाटी सिंपल नहीं है, जब आता है तो सब इजी होता है, जब नहीं आता तो सब टफ होता है। भू आकार की घाटी किसके द्वारा होता है? तो मैंने पढ़ाया था ये हिम नदी द्वारा होता है, ये सारा। ठीक है, ये भी मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ, हिम नदी द्वारा होता है। ठीक है, तो भू आकार की घाटी याद रखिएगा, भू आकार की घाटी। चलिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछ लिया था। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वैसे मैं बता देता हूँ, एक बार मैंने वैसे जब करंट अफेयर करा रहे थे स्ट्रैटेजी के, तो ये भी आया था ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया को कंगारू देश बोलते हैं, तो इसका कैनबरा, क्या नाम है? कैनबरा। मैंने कहा था ना, इंडोनेशिया जैसे पढ़ा रहा था, जैसे आयरलैंड की राजधानी डबलिन, इंडोनेशिया की जकार्ता, वैसे ऑस्ट्रेलिया जब स्ट्रैटेजी के पढ़ाते थे पेट में सारा चीज़, तो ये पढ़ाया था मैंने कैनबरा। चलिए सारा प्रूफ है मेरे पास, मैं सारा दे सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है, बाकी सारा चीज़ मैंने पढ़ा दिया था, कोई कमी है नहीं।
एसएससी में जब पढ़ाया था, एक क्वेश्चन और है साइंस का, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। एसएससी क्वेश्चन पूछा गया था कि जेली बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, जेली बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, जेली बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जेली बनाने के लिए, जेली को परिरक्षण करने के लिए, परिरक्षण मतलब उसको, ठीक है, उसको खराब ना होने से रोकने के लिए, परिरक्षण मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पैक्टिन, पैक्टिन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में विवाद था, शर्करा भी दिया था। तो जेली में तो शर्करा यूज की जाती है, बट परिरक्षण के रूप में पैक्टिन ही डाला जाता है, ठीक है, उसको काफ़ी समय तक मतलब सुरक्षित बनाए रखने के लिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था। मेरे ख्याल से आपको सारी क्वेश्चन ये एसएससी का जब पढ़ा रहे थे तब आया था। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, एक क्वेश्चन और आया था, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय, ठीक है, खाद्य प्रौद्योगिकी, ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, ठीक है, संस्थान, ठीक, कहाँ है, तो खाने के लिए सब लोग क्या करते हैं, बहुत नाटक करते हैं। तो ये बताया था, ये कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कर्नाटक में है। तो ये सारा आया हुआ है, सारा पढ़ाया हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारा, और भी हिंदी भी कई सारे क्वेश्चन फंसे हैं, तो आज इसको सॉल्व कराया जाएगा, हिंदी को भी। जय हिंद, जय भारत। आप सबका निश्चित ही पेपर सही हुआ होगा। जय हिंद।